प्रिय सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाने जा रहा हूँ। कल पढ़ाया था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे आगे है शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। माना शंकु की त्रिज्या, ये शंकु क्या करती होती है, लट्टू के आकार की। इसमें ये सीधी है और सी ये तो ऊंचाई कहलाती है, ये तिरछी है, ये तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहलाती है। ये ए बी इसका व्यास है और ए ओ ये इसकी त्रिज्या है। तो माना शंकु की त्रिज्या आर है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, आर। शंकु की ऊंचाई एच है। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एल है। तो सबसे पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। दूसरा है शंकु के वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन में दो वर्तीय भाग होते हैं, एक तो पेंदे पर और एक ऊपर, जबकि शंकु में एक ही वर्तीय भाग होता है पेंदे पे। ये वर्तीय भाग है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्तीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ और वर्तीय भाग दोनों को जोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र भाग और वर्तीय भाग दोनों को जोड़ देते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आया पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट। शंकु की अगर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर बराबर क्या होगा, रूट सबसे बड़ी नाप होती है तिर्यक ऊंचाई में से ऊंचाई को घटाते हैं। तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर रूट एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई एच। एच निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई के वर्ग में से त्रिज्या घटाते हैं। तिरछी ऊंचाई के वर्ग में से त्रिज्या का वर्ग घटाते हैं तो शंकु की ऊंचाई प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, ये तो है शंकु से संबंधित सभी सूत्र जो अपन 16.3 प्रश्नावली है उसके अंदर लगाएंगे। इन सूत्रों की सहायता से ही 16.3 प्रश्नावली होगी विद्यार्थियों, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक याद करना। अब है प्रश्नावली 16.3, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 28, आधार की त्रिज्या है 21 सेमी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है ये। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर है 28 सेमी। शंकु की ऊंचाई h 28 सेमी, शंकु की त्रिज्या r 21 सेमी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l निकालने का सूत्र अपन जानते हैं, रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो l बराबर 21 का स्क्वायर प्लस 28, त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 28 है।
एल बराबर 21 को 21 से गुणा किया 441, 28 को 28 से गुणा किया 784। एल बराबर 1225, 1225 का रूट लिया तो त्रिज्या आई 35। अब सबसे पहले आपको शंकु में क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई एल का मान चाहिए। अब वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए अपन क्या करते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर 21 गुणा एल निकाली 35। तो 7 ये 21 3 बार, 22 को 3, 22 गुणा 3 गुणा 135। तो 22 और 35 को 3 से गुणा किया 105, 105 को 22 से गुणा किया 2310 वर्ग सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 2310 वर्ग सेमी। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 21 एल 35 प्लस आर 21, 7 ये 21, 22 ये 66, 35 और 21 56, 66 गुणा 56, इनको गुणा किया 6 के 36, 36 96। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 3696, 3696 वर्ग सेमी। अब निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालना सबसे आसान है कि सूत्र लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई की जगह लिख दो 22/7 गुणा 21 गुणा 21 स्क्वायर है इसलिए गुणा 28, 7 ये 21, 3 से 3 कट गए, 22 गुणा 21 गुणा 28, 21 को 22 से गुणा किया 21 दूनी 42, 46, 462 गुणा 28, तो ये आया 12,936 घन सेमी। इस प्रकार शंकु का आयतन आया 12,936 घन सेमी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना है, 1232 घन सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेमी है, तथा उसकी ऊंचाई 24 सेमी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु का आयतन क्या दिया हुआ है आपको, शंकु का आयतन 1232 घन सेमी, शंकु का आयतन 1232 घन सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेमी। शंकु की तिरछी ऊंचाई l आपको निकालनी है। l निकालने के लिए r और h चाहिए, इसलिए अपन सबसे पहले r ज्ञात करते हैं। r ज्ञात करने के बाद में h ज्ञात करते हैं। शंकु का जो चीज दे रखी है उसके आयतन का सूत्र लगाते हैं। आपको दिया हुआ आयतन, तो आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन 1232, आयतन का सूत्र लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर एच की जगह लिख दिया 24 बराबर 1232, आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 3 गुणा 7 22 गुणा 24, 3 से 24 को काट दिया 8 बार, 22 का भाग दिया 1232 में 56 बार, 56 को 8 से काट दिया 7 बार, 7 को 7 से गुणा किया 49 और 49 का रूट लिया तो ये आया 7। अतः शंकु की त्रिज्या आई 7 सेमी। अब आपको निकालना है शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। L बराबर r है 7, 7 का वर्ग, h है 24, 24 का वर्ग, 7 का 49 प्लस 24 का वर्ग 576 का, दोनों को जोड़ा 625, 625 का रूट लिया तो L आई 25 सेमी। L कितनी आई, 25 सेमी। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 5 है। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है? एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। उसका आयतन ज्ञात करो। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई h 8 सेमी, शंकु की त्रिज्या r 6 सेमी, शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र लिखोगे। सबसे पहले शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह 22/7 r स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 गुणा h 8। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 6 132 और 8 दूनी 16। 132 गुणा 16/7। 132 को 16 से गुणा किया, 16 दूनी 32, 2112/7। अब 7 का भाग देते हैं तो ये आया 301.7 घन सेमी। अतः शंकु का आयतन कितना आया? 301.7 घन सेमी। प्रश्न नंबर 7, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेमी। इसकी तिरछी ऊंचाई L 25 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। तिरछी ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई निकालनी है h। शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर 25 सेमी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। अब शंकु का आधार आपने देखा, शंकु किस आकार का होता है? शंकु एक झुंपे की टोपली के आकार का होता है, लट्टू के आकार का होता है, और नीचे का उसका पेंदा है वो वर्त के आकार का होता है। तो आधार का क्षेत्रफल तो वर्त का क्षेत्रफल लगाया पाई r स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 आप जानते ही हैं, गुणा r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, 22 एकम 22, 22 7 154। r बराबर होगा 7 गुणा 7, r बराबर 49, और r बराबर 49 का रूट लिया तो आया 7। अब निकालने शंकु की त्रिज्या। क्या निकालनी है? शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर रूट l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। l शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है 25, त्रिज्या आई 7, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 25 का 625, 7 का 576, 25 का 625, 7 का 49, 7 7 49। अब 625 में से 49 घटाया तो ये आया 576। 576 का रूट लिया तो ये आया 24। अतः शंकु की ऊंचाई 24 सेमी आई। शंकु की ऊंचाई कितनी आई? 24 सेमी। इसके बाद में है कि दो शंकुओं के आधार का व्यास तो समान है। दो शंकुओं के आधार का व्यास तो क्या है? समान। उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग सेमी। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपन जानते हैं विद्यार्थियों, यदि शंकु के आधार का व्यास समान है तो उसकी त्रिज्या भी समान होगी। अगर व्यास समान है तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या भी क्या होगी? दोनों की समान होगी। अतः R1 और R2 दो शंकुओं की त्रिज्या है वो R के बराबर है। माना दो शंकुओं का व्यास, तिरछी ऊंचाइयां, दो शंकुओं की तिरछी ऊंचाइयां L1 व L2 हैं। L1 अनुपात L2 बराबर 5:4 दे रखा आपको। अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4। L1 बट्टा L2 बराबर 5/4। प्रश्नानुसार
छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छोटे शंकु का पाई R1 L1 हो गया, बड़े शंकु का पाई R2 L2 हो गया। अब इसमें मान रख दिया, छोटे शंकु का दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400, छोटे शंकु का कितना दे रखा है 400 बट्टा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर L1 बट्टा L2। तो L1 बट्टा L2, L1 की जगह 5, L2 की जगह 4। अब बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 बट्टा 4 वज्र गुणा किया तो ये आगा 400, 400 में 4 का भाग दिया 100 बार, 100 को 5 से गुणा किया तो ये होगा 500 वर्ग सेमी। अतः बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 5 बट्टा 4 गुणा 400 बराबर 500 वर्ग सेमी। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 500 वर्ग सेमी। अब इससे आगे है प्रश्न नंबर 9। विद्यार्थियों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ध्यान से इनको पढ़ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई को अपन L से लिखते हैं, त्रिज्या को R से। उनका अनुपात दिया 7:4। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है तो त्रिज्या ज्ञात करो। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा त्रिज्या R हो तो L अनुपात R बराबर 7:4, L बट्टा R बराबर 7/4। तो L बराबर क्या होगा 7/4 R, समीकरण नंबर 1। अब आगे इसमें दिया हुआ है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 792। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया पाई R L, तो पाई 22/7 गुणा R गुणा L की जगह लिख दिया 7/4 R बराबर 792। तो R² बराबर क्या होगा 792 गुणा 4 गुणा 7 बट्टा 22 गुणा 7। अब 7 से 7 कट गए और 11 दूनी 22 और 11 का भाग इसमें दिया 72, 72 को 2 से गुणा किया 144, 144 का रूट लिया 12। तो त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या आई 12 सेमी। अतः शंकु की त्रिज्या 12 सेमी उत्तर। शंकु की त्रिज्या कितनी आई 12 सेमी उत्तर। इससे आगे प्रश्न इसी प्रकार से है जो कि बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी है। शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या कितनी है 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है। ऊंचाई है 18 सेमी। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पानी से। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या है कि बर्तन शंकु के आकार का है और उसे किस में उंडेला जाता है, बेलन में। तो शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 10 सेमी। शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या क्यों, क्योंकि शंकु के आकार का बर्तन है वो बड़ा है और बेलन के आकार का शंकु है वो छोटा है। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई अधिक है, इसकी त्रिज्या छोटी है। तो शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या R बराबर 10 सेमी। शंकु की ऊंचाई H बराबर 18 सेमी।
बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर 5 सेमी। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 5 सेमी। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं कि प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r स्क्वायर h। कैपिटल R और H शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को प्रदर्शित करती हैं, जबकि स्मॉल r और h बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को प्रदर्शित करती हैं। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 10 गुणा 10, h का मान 18 बराबर पाई का मान 22/7, r का मान 5 गुणा 5, h का मान h निकालना है। तो h बराबर क्या होगा? h बराबर इसके अंदर इसका भाग देते हैं, शंकु के आयतन में बेलन का क्षेत्रफल का भाग देते हैं। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18 बट्टे 22/7 गुणा 5 गुणा 5, इसका भाग दिया। 22/7 से 22/7 कट गए, 3 का भाग 18 में दिया, 6 बार गया, 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 6 आ गए। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 6 से गुणा किया 24। अतः बेलनाकार बर्तन के तल की ऊंचाई कितनी आई? 24 सेंटीमीटर आई। अब इससे आगे है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 14 सेमी भुजा के एक घन से, घन की भुजा कितनी है? 14 सेमी। 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु काटा जाता है किससे? शंकु से। 14 सेमी भुजा के घन से, 14 सेमी भुजा के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। आज भुजा, घन की भुजा कितनी है? 14 सेमी है। 14 सेमी भुजा के घन से, तो घन की भुजा कितनी हो गई? देखो ये घन का एक पृष्ठ है ए बी, ये, और इसमें ये शंकु है। घन का एक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है। घन का एक पृष्ठ किसके आकार का होता है? वर्ग के आकार का। तो ये देखो घन का एक पृष्ठ है ए बी सी डी, इसमें इसका ये तो हो गया शंकु का व्यास और ये हो गई शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हो गई 14, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई? 14। ऊंचाई 14 और व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। अतः घन की भुजा है 14 सेमी, शंकु का व्यास 14 सेमी, शंकु की त्रिज्या 14/2 बराबर 7 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर 14 सेमी। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों शंकु के आयतन का सूत्र आप जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा h का मान 14। तो 7 से 14 कट गए 2 बार, और 22 गुणा 749/3, इनको गुणा किया 22 गुणा 98 को, तो 2156/3, 2156 में 3 का भाग दिया तो 718.66 घन सेमी। इस प्रकार विद्यार्थियों शंकु का आयतन आया 718.66 घन सेमी। विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है इसमें घन से बड़े से बड़ा, तो घन का एक पृष्ठ, एक फलक वो वर्ग के आकार का होता है, और वर्ग में ये बड़े से बड़ा शंकु काटा गया, तो जिसकी ऊंचाई थी वो घन की भुजा के बराबर हो गई और व्यास घन की भुजा के बराबर हो गया, इसलिए त्रिज्या निकाली व्यास की आधी। इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। 14 है प्रश्न नंबर 14। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेमी है। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी, और कोण 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए।
एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी है। त्रिज्या ये देखो वर्त है, वर्त में ये दो त्रिज्या है ए ओ और ओ बी, इनकी त्रिज्या है 12 सेमी, इनके बीच का कोण है 120 डिग्री। और ये एक शंकु बनाया, ये क्या बनाया इसमें शंकु। तो शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या है 12 सेमी, थीटा का मान है 120 डिग्री। त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी, थीटा 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई एल ज्ञात करते हैं, ए टू बी चाप एल। चाप की लंबाई एल बराबर सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बट्टा 180। तो चाप की लंबाई एल बराबर पाई गुणा आर की जगह लिख दिया 12 गुणा थीटा का मान 120 बट्टा 180। 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 से 12 में भाग दिया 4 तो 8, 4 दूनी 8, 8 पाई। चाप की लंबाई कितनी आ गई, 8 पाई आ गई। अब इसके बाद में अपन निकालते हैं शंकु की त्रिज्या। क्या निकालते हैं, शंकु की त्रिज्या। तो माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है, तब इस शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो परिधि 2 पाई आर बराबर 8 पाई। चाप की लंबाई वो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। विद्यार्थियों चाप की लंबाई है वो परिधि के बराबर होगी, परिधि 2 पाई आर बराबर 8 पाई। आर बराबर क्या होगा, 8 पाई बट्टे 2 पाई। 8 पाई में 2 पाई का भाग गया 4 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जब ये शंकु बना तो ये तिरछी ऊंचाई हो गई और ये होगी ऊंचाई त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, h बराबर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4, 12 को 12 140 माइनस 16, 128 का रूट, 128 का रूट कितना है 11.31। अतः शंकु का आयतन, अब लगाते हैं त्रिज्या भी ज्ञात कर ली, त्रिज्या आई शंकु की 4 और ऊंचाई आई 11.31। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर 4 गुणा 4 गुणा एच 11.31। कटते नहीं इसलिए नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर, 3 को 7 से गुणा किया 21, ऊपर 22 को 4 से, 4 को फिर 4 से, 4 चौक 16, 16 को 22 से गुणा 352 गुणा 11.31। 352 गुणा 11.31 को गुणा किया तो ये हो गया 3981.12/21, और इसमें 21 का भाग दिया तो ये आया 189.46 घन सेमी, 46 घन सेमी। विद्यार्थियों मैं सोचता हूं आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि जितना शॉर्ट मेथड पढ़ोगे, जितना शॉर्ट करके करोगे काम, उतना ही आपके ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए आज हम आपको केवल शंकु ही का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन ये बताया है, और कल अपन पढ़ेंगे गोले के बारे में। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विद्यार्थियों आप लोग देख करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिचितों, मित्रों और अन्य दोस्तों के साथ मिल कर के आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।